हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसके पिछले वाले लेक्चर्स में आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बहुत कुछ स्टडी कर चुके हैं। आई होप कि वो सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। और उससे रिलेट करते हुए हमने एक एक्सरसाइज भी सॉल्व किया था 5.1। तो आप लोगों को अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिली होगी उन वीडियो से। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आप पिछले क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो उसी से रिलेट करते हुए कुछ बातें इसमें भी हैं और उससे थोड़ा सा वन स्टेप अहेड यहाँ पे बातें होंगी। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के पिछले वीडियोस में जो मैंने बातें आपसे थोड़ी सी शेयर की थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करती हुई बातें थी, तो उन्हीं बातों के बेस पर हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बातें भी डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बातें भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्लास 10th में बताया गया होगा कि इसका जनरल फार्मूला होता है ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0, यानी कि इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, वो कितनी होगी? 2 होगी। डिग्री कितनी होगी? 2। डिग्री किसकी निकाली जाती है? जिसके टर्म में ये लिखा जाता है, यानी x, y, z जिसके भी टर्म में ये लिखा जाए उसी की डिग्री हम चेक करते हैं। डिग्री जो है वो x की डिग्री निकाली जाती है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ x या y या z जो भी दिया होगा उसी को हम डिग्री कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। x का पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। डिग्री का मतलब क्या होता है? यानी x की वैल्यू, यानी कि वैल्यू ऑफ x या वैल्यू ऑफ y जिसके भी टर्म में दिया होगा उसकी वैल्यू। और वो वैल्यू कौन सी वैल्यू? x की वो वैल्यू जिसको हम इसमें पुट करें, इस इक्वेशन में पुट करें, यानी कि लेफ़्ट साइड में हम यहाँ पे पुट करें तो हमारा ये राइट साइड क्या मिले? 0 मिल जाए। राइट साइड क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। तो ऐसी 2 वैल्यू हमको मिलेगी, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, 2 है इसकी डिग्री। तो हमको 2 वैल्यूज़ यहाँ पे ऐसी मिलने वाली हैं जिसको हम इस लेफ़्ट साइड में रखें, जनरल फार्मूला के लेफ़्ट साइड में, तो हमें राइट साइड की वैल्यू 0 मिल जाए। क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। यानी इसको पूरा कैलकुलेट करने पे 0 वैल्यू आए। कितनी वैल्यू आए? 0 वैल्यू आए, तो उसे हम डिग्री कहते हैं। तो फ़िलहाल इस डिग्री, जो इसकी डिग्री है जिसको हम वैल्यू कहते हैं, उसको रूट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट्स भी कहते हैं। रूट्स कहते हैं तो उसको हम अल्फ़ा और बीटा से दिखाते हैं। रूट्स को हम कैसे दिखाते हैं? अल्फ़ा और बीटा से दिखाते हैं। चूँकि 2 ही है तो अल्फ़ा और बीटा से ही दिखाया जाता है। तो अल्फ़ा और बीटा फाइंड करने का एक हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया गया था। कौन सा फार्मूला बताया गया था? क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। इंग्लिश में क्वाड्रेटिक फार्मूला कहा जाता है। तो अल्फ़ा बीटा कामा करके मैंने लिख दिया, वो होता है -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला होता है। आप लोग क्लास 10th में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। तो इसमें जो ये b² - 4ac दिया है, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहा जाता है इसको? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट यानी कैपिटल D = b² - 4ac। D = b² - 4ac कहते हैं। तो D की वैल्यू जो है, या D की प्रॉपर्टीज़ कह लें, प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम लोग कुछ रूल्स फाइंड करते हैं, कुछ इसकी क्वालिटीज़ को शो करते हैं, जिससे एक प्रॉपर्टी से हमें मिलता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में कुछ जानने को मिलता है। तो अब D के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल ये बेसिक था, ज़रा इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर राइट की है कि D ग्रेटर दैन है 0 से, यानी कि b² - 4ac ग्रेटर दैन है 0 से। तो इसके रूट्स जो हैं, इसके रूट्स रियल होते हैं और डिफरेंट रूट्स होते हैं। और कैसे रूट्स होते हैं? रियल और डिफरेंट रूट्स होते हैं। अगर एक एग्ज़ाम्पल लूँ मैं यहाँ पे, एक एग्ज़ाम्पल x² - 5x + 6 = 0, तो इसका d कितना हो जाएगा? d जो होता है वो b² - 4ac होता है।
b जो है -5 है, तो कितना होगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 4 इंटू AC, तो a के प्लेस पर 1 है, तो 4 इंटू 1 4 हो गया, 4 6 24 हो गया। तो हमें कितना मिला, 1, जो कि ग्रेटर है 0 से, जो कि ग्रेटर है 0 से। तो इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे, रियल होंगे और डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। क्या होंगे, डिफरेंट होंगे एक दूसरे से वो रूट्स। तो इसके रूट्स जो होंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे। इसका अगर हम x² - 5x + 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा x - 2 x + 3 = 0, x - 2 और x - 3 = 0 मिलेगा। तो इसके रूट्स हो जाएंगे x = 2 और 3, x = 2 और 3 हो जाएंगे। x - 2 x - 3 मिलेगा, तो x = 2 और 3 मिलेंगे, क्योंकि x - 2 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगी, और x - 3 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 मिलेगी। सेकेंड नंबर की बात करें तो d = 0 लिखा है, d = 0 यानी कि b² - 4ac = 0 हो। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। कैसे हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे, x² + 2x + 1 = 0। तो इसका d अगर हम राइट करते हैं, d इसका अगर राइट करें तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 मिला, और 4 इंटू 1 4, फिर इंटू 1 करेंगे तो भी 4 मिलेगा, तो 4 - 4 = 0। तो इक्वल 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, इक्वल 0 आ रहा है। तो इसके रूट्स कैसे हो गए, रियल और इक्वल हो गए, रियल और इक्वल हो गए। आप देख लो इसके रूट्स कैसे आएंगे, क्योंकि x² + 2x + 1 जो है वो x + 1 का होल स्क्वायर होता है। कैसा होता है, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0 होगा। तो दो रूट्स मिलेंगे, x = -1 और फिर -1, क्योंकि x + 1 = 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, x = -1 ही मिलेगा ना, और फिर इसको एक और बार रखेंगे तो एक और बार x = -1 मिलेगा। तो इसके दो रूट्स होंगे, वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, -1 और -1। अब देखते हैं d < 0 को, d < 0। तो इसके बारे में कहा गया है कि इसके रूट्स जो होते हैं वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं, यानी कि यहीं से चीज़ें मिलती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये दोनों की बातें जो होती हैं वो तो रियल नंबर्स की बातें होती हैं। जो भी रूट्स हमें मिलता है वो कैसा मिलता है, रियल मिलता है। कैसा मिलता है, रियल मिलता है। बट d < 0 में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी रूट्स हमें मिलते हैं, यानी कुछ भी रियल नहीं मिलता है, जो भी सारी बातें मिलती हैं वो इमेजिनरी ही मिलती हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, d < 0 का मतलब हो गया कि b² - 4ac < 0। एक एग्जांपल ले लिया मैंने, x² + 3x + 9 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका d चेक करते हैं, d चेक करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना मिला, 9, फिर 4 × 1 = 4 और 4 × 9 = 36। हमें कितना मिला, -36 -9 करेंगे तो यहाँ से 6 गया, -27। तो ये क्या है, लेस देन है 0 से, ये 0 से क्या है, लेस देन है। तो 0 से लेस देन है, इसका मतलब इसके रूट्स कैसे हो गए, इमेजिनरी रूट्स हो गए। इसके रूट्स क्या हो गए, इमेजिनरी रूट्स हो गए। तो इसमें अगर हम इसके रूट्स को फाइंड करना होता है तो अल्फ़ा बीटा इक्वल -b + √b² - 4ac/2a का यूज करते हैं, तो हमें अल्फ़ा और बीटा मिलता है। तो हमें अल्फ़ा और बीटा मिलता है। और अगर इन दोनों की बात करें, d > 0 और d < 0, तो इनमें तो हम जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है उनका सिंपल फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो हमें दो रूट्स मिल जाएंगे, हमें दो रूट्स क्या होंगे, मिल जाएंगे। बट इनका नहीं मिलेगा, इनका फैक्टराइजेशन ही नहीं होगा, इनका फैक्टराइजेशन ही पॉसिबल नहीं होगा। तो जब फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, जो आपको कंडीशन बताई जाती है फैक्टराइजेशन की, उसमें ये फिट नहीं बैठते हैं। तो इसके रूट्स फाइंड करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करना होता है, यानी कि -b + √b² - 4ac/2a। तो ये प्लस माइनस यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है कि एक बार हम प्लस लगा के इसकी वैल्यू निकालेंगे और एक बार माइनस पुट करके इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अभी इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, -b + √b² - 4ac/2a पर। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमें a इक्वल मिलेगा 1, b इक्वल मिलेगा 3 और c इक्वल मिलेगा 9। तो इस अल्फ़ा और बीटा में हम पुट करते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल हो जाएगा -b यानी कि -3 प्लस b² यानी कि 3 का स्क्वायर करें तो 9 हो गया,
4ac माइनस 36 अपॉन 2 कितना हो गया अपॉन 2। तो फिर अल्फ़ा बीटा इक्वल मिला -3 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट किए तो -27 मिला अपॉन 2। तो क्या -27 का यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड किया सकता है? बिल्कुल नहीं फाइंड किया जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके साथ तो ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ से हमें मिलता है इमेजिनरी नंबर्स का सिंबल आई, यानी कि आयोटा। क्या मिलता है? आयोटा मिलता है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू लिखते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को मिक्स करके लिखा जाता है। तो यहाँ से आयोटा हमें मिलेगा। तो आई अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल -3 प्लस माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं? √27 आई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। कितनी होती है? -1। तो अब यहाँ से स्क्वायर रूट अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अल्फ़ा इन और कामा बीटा इक्वल -3 प्लस माइनस 3√3i। कितना मिला? 3√3i अपॉन 2। ये हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिली। इसका मतलब क्या हुआ? अल्फ़ा इक्वल -3 प्लस 3√3i अपॉन 2 और बीटा इक्वल -3 माइनस 3√3i अपॉन 2। तो ये जो हमें मिला है ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि इमेजिनरी रूट्स हमें मिल रहे हैं। इमेजिनरी रूट्स हमें क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं अल्फ़ा और बीटा के, अल्फ़ा और बीटा के। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन का रूट्स फाइंड करेंगे। वो इक्वेशन के रूट्स यही हैं, -3 प्लस 3√3i अपॉन 2 और ये -3 माइनस 3√3i अपॉन 2। अब बात करते हैं, एक टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखा है टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है व्हेन रूट्स आर गिवन, जब रूट्स क्या हों? दिए गए हों। जब रूट्स क्या गए हों? दिए गए हों। तो रूट्स क्या होते हैं? अल्फ़ा और बीटा होते हैं। जब रूट्स दिए गए हों तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। ये फार्मूला होता है, यानी कि x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल 0। ये इसकी मीनिंग होती है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल 0। तो इस तरह से अगर हमें अल्फ़ा बीटा मालूम हो तो अल्फ़ा बीटा के बेस पर हम ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। अगर एक जनरल फार्मूला मैं यहाँ पे राइट करता हूँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ से मैं राइट कर रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ रूट्स की वैल्यू होती है -b अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c अपॉन a। हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आपने इससे आगे भी पढ़ा है, क्यूबिक इक्वेशन में भी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा है क्लास 10th में। बट यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करनी है, तो सिर्फ नॉर्मली हम बात कर रहे हैं कि ax² प्लस bx प्लस c दिया हो तो इसके सम ऑफ रूट्स -b अपॉन a होंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c अपॉन a होंगे। तो आप इसे जनरली यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पुट करेंगे अगर तो ये हो जाएगा x² माइनस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा यानी c अपॉन a इक्वल 0। तो इसे आप पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो जनरल फार्मूला होता है यानी कि ax² प्लस bx प्लस c, यही आपको मिलने वाला है। ना यकीन हो तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं आप। इनका डिनोमिनेटर a है यानी सेम है, इसका नहीं है 1 है, तो इन सबका पूरे का डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? a ही हो जाएगा। a से x² मल्टीप्लाई करेंगे तो ax² हो जाएगा, माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया? प्लस, और b इंटू एक्स यानी bx हो गया। फिर a ही डिनोमिनेटर है तो ये भी c ही होगा इक्वल 0, और ये a उधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो हमको मिलेगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a जा करके 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे नॉर्मली आप यहाँ से डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर को जो मिलता है उससे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही प्रोसीजर करना है। तो आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी। ax² प्लस bx प्लस c अपॉन a इक्वल 0। ये गया तो मल्टीप्लाई किया तो
वो 0 हो गया, तो मिल क्या रहा है आपको, यही चीज़ मिल रही जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया हूँ। तो इसी से अगर ये मिला है तो इसको अगर आप इसमें पुट करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है, यही क्या होगा, मिलने वाला है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो इसलिए ये कहना है कि इसका मतलब ये फार्मूला सही है, ये फार्मूला क्या है, सही। अब बात करते हैं रेशनल और इरेशनल रूट्स की, रेशनल और इरेशनल रूट्स की, रेशनल एंड इरेशनल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेशनल और इरेशनल रूट्स की बात करते हैं। तो इसमें मैं एक जनरल फार्मूला राइट करता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। जनरल फार्मूला यही होता है ना। इसमें एक कंडीशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 में, अगर यहाँ पर a डजंट इक्वल 0 हो तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता भी है। अगर a 0 हो गया, a अगर 0 हो गया तो ये एक्स स्क्वायर पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो यहाँ से जितना मिल रहा है वो क्या मिला आपको, एक लीनियर इक्वेशन मिला। तो a का 0 ना होना बहुत ही ज़रूरी है। ये 0 अगर नहीं है तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर ये 0 हो गया तो ये क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन हो गया, तब ये बन जाता है एक लीनियर इक्वेशन। तो फिलहाल हम बात करते हैं रेशनल और इरेशनल रूट्स के बारे में। तो इसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि अगर a, b और c एक रेशनल नंबर है, ये क्या है, रेशनल नंबर है, और दूसरा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके रूट्स क्या होंगे, तब इसके रूट्स जो हैं वो रेशनल होंगे, तब इसके रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे, तब इसके रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे। दूसरी बात, अगर a b c ये रेशनल है, चलो ये ठीक है, ये क्या है, रेशनल है, बट अगर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके रूट्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे, इसके रूट्स इरेशनल होने वाले हैं, इसके रूट्स इरेशनल होंगे। यानी कि a b c अगर रेशनल है और b स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर है तब इसके रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे। और यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुए तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। दोनों में एक बातें कॉमन है, कॉमन ये है कि इसके रूट्स अनइक्वल होते हैं, सेम नहीं होते हैं, इसके रूट्स क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। दोनों कंडीशन में इसके रूट्स अनइक्वल होंगे, क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, इसके रूट्स अनइक्वल होंगे, सेम नहीं होंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि रूट्स चाहे रेशनल हो या इरेशनल हो वो क्या होंगे, अनइक्वल ही होंगे। तो ये था रेशनल एंड इरेशनल रूट्स की कंडीशन। इन कंडीशन को बड़े अच्छे से याद रखना है। एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में, तो इसलिए टॉपिक क्लियर करना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी था। तो इसके रूट्स रेशनल हो या इरेशनल हो वो क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल होते हैं। तो ये था रेशनल एंड इरेशनल रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके अगले वीडियोस में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे, जिसकी हेल्प से आपको एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, जिसकी वजह से आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है।